न्यूटन चचा के लाज को पढ़ पढ़ के ना हमारी बहुत अच्छे से वाट लगाई गई है। पर न्यूटन चचा ने सेब को अपने सिर पे गिरने से ग्रेविटी की खोज कर ली थी। ऐसे ही न्यूटन चचा ने एक और काम भी किया था जिसके बारे में हमें कभी बताया नहीं जाएगा और हमें पढ़ाया नहीं जाएगा। न्यूटन चचा ने पहले गोल्ड के सिक्के बनाने स्टार्ट किए थे। इसके बारे में वीडियो के बीच में बात करेंगे ताकि आप लोग हमारे साथ में वीडियो में बने रहें। तो शुरुआत करते हैं कि हम बचपन से जब पैदा होते हैं तब से हमें सिखाया जाता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करो, आप जो है जिंदगी में कितने सक्सेसफुल हैं ये जो है पैसा इस चीज को डिटरमाइन करता है। लोग जो है पैसे के पीछे पूरी तरह से पागल हैं, वो पूरी जिंदगी जो है वो काम के अंदर बिता देते हैं। 20 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू करते हैं, 60 साल की उम्र के अंदर जो है पैसा कमाना बंद करते हैं और तब वो पैसे का उनके पास में कोई भी काम नहीं रह जाता और इसी साइकिल में वो लोग घूमते रह जाते हैं। पर कभी ये नहीं सीखते कि असलियत के अंदर ये पैसा क्या है, इस पैसे की कोई वैल्यू भी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कागज है और किस तरह से दुनिया के वो चंद अमीर लोग और वो दुनिया की कुछ पॉलिसीज जो है हमें कंट्रोल करते हैं। तो पैसे के बारे में बात करने के लिए जो है ना हमें पैसे का पास भी जानना पड़ेगा कि पैसा कैसे शुरू हुआ और क्यों पैसे को बनाने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले लोग जो है जानवरों का शिकार करते थे और उनको जो है मार के खाया करते थे। पर अब जो है इंसान की भूख एक ऐसी है कि वो दिन पर दिन बढ़ती चली गई, इंसान दुनिया पे बढ़ते चले गए, तो वो दूसरे कबीलों के एरिया में जाने शुरू हुए। दूसरे कबीलों के एरिया में जाने शुरू हुए तो वहां पे जो है उनका एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ कि उनको भूख लगी, इस कबीले को जो है खाना नहीं मिला तो इन्होंने दूसरे कबीले के पास से ले लिया और अपने हथियार खाने के बदले में जो है इन्हें दे दिए। फिर आने वाले समय के अंदर जो है हमने खाना उगाना सीखा अपनी भूख को मिटाने के लिए और इस कदर से जो है एक सामान देके और दूसरा सामान लेना सीखा। खैर इंडिया के अंदर जो है ना जब मैं छोटा बच्चा होता था तो इंडिया के बच्चों ने अपनी खुद की एक करेंसी बनाई हुई थी और वो करेंसी क्या है मैं बताता हूं। बचपन के अंदर ना हम कंचे खेला करते थे, आजकल के बच्चों को उसके बारे में नहीं मालूम होगा। तो उन कंचों को क्या किया करते थे कि वो कंचे हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल लिया करते थे। अब कंचे अगर खरीदने हैं तो हम दुकानदार के पास जाया करते थे और जो है कंचे खरीद लिया करते थे। वो कंचे भी सेल किया करता था, वो कोल्ड ड्रिंक भी सेल किया करता था और वो बहुत सा सामान सेल किया करता था। तो हम कंचे जो है उस बोतल के अंदर जो है जो हमारे जीते हुए कंचे होते थे उस बोतल के अंदर जो है डाल लिया करते थे और बोतल के अंदर डाल के जो है वो हम बोतल कंचों की भरी हुई अंकल को देने जाते थे और अंकल उसके बदले हमें जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे देते थे। फिर इस चीज को देखते हुए जो कंचे बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने कहा कि यार ये तो जो है बहुत अच्छा काम है, फटाफट बहुत सारे कंचे बना के दो। उन्होंने जो है बहुत तेजी से बहुत सारे कंचे बनाने स्टार्ट किए। अब जो है सब बच्चों के पास में जो है कंचे आने स्टार्ट हो गए। अब कंचे अगर ज्यादा बढ़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो उतनी ही है, अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल उतनी है तो अंकल ने अब एक बोतल की जगह जो है 2 बोतलें लेनी शुरू करी। कंचे बनाने वाली कंपनी ने और ज्यादा कंचे बनाने स्टार्ट किए। अंकल ने अब जो है 3 बोतल लेनी शुरू करी। कंचे बनाने वाली कंपनी ने और ज्यादा कंचे बनाने शुरू कर दिए। अब अंकल 5 बोतल ले रहे हैं, 10 बोतल ले रहे हैं और आखिर में अंकल ने वो कंचे लेने बंद कर दिए। ऐसा ही कुछ पैसे के साथ में भी होता है। ये एक छोटा सा समझाने का तरीका था। अब हम हिस्ट्री पे चलते हैं। तो पैसे की जो पहली शुरुआत हुई वो हुई कोई 15,000 बीसी के अंदर मेसोपोटामिया में जो आज की डेट में जिसे हम इराक कहते हैं वहां पे। तो
पहला जो पैसे का जो है आदान प्रदान होना शुरू हुआ उसको हम बार्टर सिस्टम कहा करते थे। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि मैंने जैसे टमाटर उगाए हैं और आपके पास में आलू हैं, तो मैंने आपको 1 किलो आलू दे दिए, आपने जो है मुझे 1 किलो टमाटर दे दिए। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो पहले ही टमाटर दे गया तो आपको और ज्यादा जो है टमाटर की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा आदमी भी जो है टमाटर लेके आया, उसे तो आलू की जरूरत है। ऐसा करने से जो है इस तरह की डिफिकल्टीज आया करती थी। तो ये जो सिस्टम है ये ज्यादा समय तक नहीं चला। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो है इसका हिसाब रखने के लिए क्ले के बने हुए पीसीस के ऊपर निशान लगाने शुरू कर दिए। पर क्ले अकाउंटिंग जिसको कहा जाता है, पर वो भी जो है लंबे समय तक जो है नहीं टिक पाया। फिर इस चीज को देखते हुए इन्होंने इलाज खोजने की कोशिश करी। तो इन्होंने क्या किया, 2500 बीसी के अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी प्रीशियस चीजें थी जैसे कि तांबा, पित्तल, सोना, चांदी, इस तरह की जो चीजें थी, जो प्रीशियस मेटल थे या प्रीशियस चीजें थी, चाय, अल्कोहल, तंबाकू, इस तरह की चीजों को पैसे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसमें एक चीज और आती थी, वो आते थे इंसान। इंसान का भी पैसे की तरह इस्तेमाल होता था। स्लेव्स को बहुत हद तक और बहुत बड़े नंबर में जो है पैसों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अब एक जगह थी यैप आइलैंड, जहां पे कि इतने बड़े बड़े राइस के, मतलब एक घर के जितने बड़े बड़े और छोटे से और बड़े बड़े जो है लाइमस्टोन के पत्थरों को जो है इस्तेमाल करके पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और वो इतने भारी होते थे कि वो अगर एक बार लाके एक जगह पे रख दिए हैं तो वहां से उनको जो है कहीं और लेके नहीं जाया जा सकता। बस इतना याद कर लिया जाता था कि ये पत्थर इसका है। तो यैप आइलैंड के अंदर जो है इस तरह के जो है पैसों का इस्तेमाल होता था। राइस स्टोन जिन्हें कहा जाता था। तो एक बार जो है ये लाइमस्टोन जो है दूसरी जगह से जब आ रहा था शिप के अंदर, तो पानी में ही डूब गया। वो इतना भारी था कि उसके कारण जो है शिप डूब गया। तो जो उसका मालिक था वो छोटी बोट लेके जो है भाग के वापस आ जाता है। तो पानी के अंदर वो जो है समुद्र के अंदर वो स्टोन डूब जाता है। तब भी उस स्टोन को जो है, वो पानी के अंदर है, तब भी वो इंसान जो है उस स्टोन के बदले जो है सामान लेता और खरीदता रहता है। अब इसके बाद में 600 बीसी के अंदर जो है ग्रीस में पहली बार जो है मेटल कॉइन्स का बनना स्टार्ट होता है। मेटल कॉइन्स जो हैं वो सोने से, चांदी से और इन सब चीजों से जो है, बहुत सारी चीजों से, जो भी धातु उनको मिलती थी, जो धातु उनके पास में थी, वह उस समय जो है राजा का राज हुआ करता था। तो राजा जो है अपनी सील लगा के और जो है उस धातु का इस्तेमाल किया करता था। वो धातु से जो है वो अपने सिक्के बनाने शुरू कर देता था। अब इसमें क्या दिक्कत थी कि अगर किसी को लोहा मिल रहा है तो वो लोहे से भी बहुत सारे सिक्के बना रहा है, और किसी को कॉपर मिल रहा है तो वो उससे भी बहुत सारे सिक्के बना रहा है। और जितना ज्यादा मेटल मिल रहा है वो उससे जो है सिक्के बनाए ही जा रहे हैं। ऐसा करने से बहुत सारे सिक्के हो गए। और शिप के जरिए जो है आने जाने का और रूट हुआ करता था। आना जाना जो है वो शिप के जरिए उस टाइम करते थे। तो 700 बीसी के अंदर जो है सिक्के इतने ज्यादा बढ़ गए कि जिस शिप के जरिए जो है सामान लेने जाया करते थे उसके अंदर पूरे में इतने सिक्के हो गए कि वो शिप्स जो है डूबने लग गए और उसके जरिए जो है काम करना जो है बहुत मुश्किल हो गया। अब यहां पे क्या बदलाव आता है कि बहुत से राजा जो है या बहुत से आसपास के देश जो है अपना खुद का एक कागज लिख के देने लग गए, उस पर स्टैंप लगा के अपनी सील लगा के देने लग गए कि मैं यहां से लिख के भेजता हूं, आप जो है उधर 1000 टन चावल छोड़ आइए और ये इसकी पर्ची ले लीजिए। और जो है जब वहां के राजा जो है सील लिख के देंगे तो वो इधर आएंगे शिप के जरिए और यहां से जो है 1000 टन जो है गेहूं लेके चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ जगहों पे होना शुरू हुआ।
पर ये ज्यादा जगह पे इतना नहीं था। तो इसके बाद में पहला जो पेपर करेंसी बनी वो कहां पे बनी? वो बनी चाइना के अंदर। चाइना को उस समय जो है 12,079 जब साल चल रहा था, तो गेंगिस खान का पोता रूल करता था। उस पोते का नाम था कुबला खान। तो कुबला खान, गेंगिस खान का जो एम्पायर था वो इतना ज्यादा फैला हुआ था कि वो बहुत ही जो है जाना जाता है अपने ब्रूटैलिटी के लिए। तो वो क्या किया करता था कि उसने पहले कागज से बने हुए पेपर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसमें जो भी उसको सामान देने आता था उससे जो है पैसे या सोना या कुछ भी वापस मांगता था। तो कुबला खान जो है उसके बदले अपना एक कागज लिख के दे देता था, जिसको इन रियलिटी के अंदर आज भी हम जिसको जो हमारा 10 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का नोट होता है, जिसको हम IOU बोलते हैं। IOU का मतलब होता है IOU। तो यहां से जो है पैसे बनने स्टार्ट हुए। अब इसके बाद में सिल्वर का आविष्कार हुआ। तो सिल्वर जो है 1873 सीसी के अंदर जो है आके इसको जो है बंद करना पड़ा। सिल्वर के ऊपर जो है इन्होंने करेंसी को टिका दिया कि सिल्वर के कॉइन्स चलेंगे और सिल्वर का जो है कमोडिटी का रेट रख लिया गया और उसके जरिए जो है पूरी की पूरी जो है करेंसी चलने लगी। अब इसमें क्या दिक्कत थी कि 16वीं शताब्दी के अंदर जो है एक जगह पे बहुत सारा सिल्वर पाया गया। ये सिल्वर पाया गया पोटोसी बोलीविया के अंदर, और ये सिल्वर इतना ज्यादा था कि सिल्वर को गोल्ड के बराबर माना जाता था। और इसके पाए जाने के बाद में जो गोल्ड का रेट है वो सिल्वर से 15.2 गुना ज्यादा रखा गया। और इसे रखा किसने? इसे रखा हमारे एक चचा आइजैक न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन कौन थे? आइजैक न्यूटन रॉयल मिंट कंपनी, जो कि उस समय के यूरोप के लिए एक पूरे का पूरा जो है रॉयल जो फैमिलीज थी, वहां की जो रॉयल फैमिलीज थी, उनके लिए जो है वो सोने के सिक्के बनाया करते थे। तो पहले वो चांदी के सिक्के बनाया करते थे, पर जब हेड बने आइजैक न्यूटन, उन्होंने इस चीज को, सिल्वर को जो है 15 गुना सोने से कम भाव पे ले आए, उसकी एक्सचेंज रेट को, और सोने के सिक्कों को बनाना स्टार्ट किया। तो पहले सोने के सिक्के जो है वो आइजैक न्यूटन चचा ने बनाए। अब इसके बाद में जो है धीरे धीरे सोने के ऊपर जो है हमारी करेंसी टिक गई। पर उसके साथ भी सेम कहानी थी कि सोने के सिक्के जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता। तो उसको देखते हुए जो है वो पेपर करेंसी निकालनी स्टार्ट कर देते हैं और बैंक्स जो है बन जाते हैं। अब बैंक्स क्या करते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें वो आपका सोना रख लेते हैं और आपको एक कागज का टुकड़ा वापस दे देते हैं। वो कागज का टुकड़ा जो है आज की डेट में जैसे पैसा है, वो इस तरह से पैसा बन जाता है। पर उस वक्त पे ये कागज का टुकड़ा जो है वो असलियत के अंदर पैसा था, क्योंकि इसके पीछे जो है गोल्ड था। अगर आप उस कागज के टुकड़े को दोगे तो उसके बदले आपको सोना मिलेगा। तो यहां पे जो है वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत होती है, ग्रेट रिसेशन आता है, सारे दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं और एक सबसे घटिया देश जो है इस पूरी दुनिया के अंदर, जिसे कि हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो हमेशा लड़ाई से अपना फायदा करता है और ऐसा ही वो अब की बार भी करता है। वो हथियार बेचता है खूब दबा के, खुद नहीं लड़ रहा होता। वो तेल बेचता है खूब दबा के। वो ऐसे ऐसे देशों के ऊपर जो है कब्जा करके रखता है जहां से वो तेल को बड़े सस्ते दामों में निकालता है, वहां की मिलिट्री को खरीद के रखता है। और इस तरह से जो है वो वर्ल्ड वार 1 से बहुत सारा पैसा कमाता है। और बहुत सारा पैसा कमाता है तो उसके बदले जो है वो बहुत सारा सोना भी ले लेता है। अब
अमेरिका के पास जो है 2/3 दुनिया का सोना हो जाता है। तो जब वर्ल्ड वार 1 खत्म होती है, इसके बाद में लोग जो है कहते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और अब जो है हमें ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अब हम इंसान बन के रहेंगे, जो कि वो फिर भी नहीं बनते। तो फिर जो है ये आपस के अंदर जो है बैठ के मीटिंग्स वगैरह करते हैं और तब एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट होता है। इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में क्या होता है कि बहुत से लोग जो है 44 कंट्री से 736 डिप्लोमेट्स जाते हैं। वो 736 डिप्लोमेट्स जो है आपस में एक मीटिंग करते हैं और उन सबका एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या कहा जाता है कि ये सब देश जो है, जो अमेरिका का पैसा है उसके जरिए ट्रेडिंग करेंगे और उसके जरिए ट्रेडिंग करके जो है अपनी करेंसी को कंट्रोल करेंगे। और अगर ये कभी जो है जो यूएस डॉलर इनके पास में है, कभी भी उस यूएस डॉलर को अमेरिका को वापस करेंगे तो अमेरिका उसके बदले जो है उतना सोना वापस दे देगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका के पास में सबसे बड़ा भंडार है सोने का, जो कि उसने वर्ल्ड वार के अंदर जो है लोगों को पैसा दे दे के इकट्ठा किया है। और अमेरिका उस वक्त के अंदर एक बहुत बड़ी पावर भी बन जाता है और लोगों के विश्वास को अच्छी तरह से जीत के वो जो है इस एग्रीमेंट की तैयारी कर लेता है और ये सब लोग इस चीज को मान लेते हैं। पर अमेरिका जो है ये वही शैतान कंपनी है जैसे कि वो कंचे बनाने वाली कंपनी थी। अब कंचे बनाने वाली कंपनी को दिख रहा था कि कंचे बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, और अमेरिका को दिखता है कि ये सब लोग तो जो है मेरे पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, तो मेरा पैसा प्रिंट करते रहो करते रहो करते रहो, अपने लोगों को अमीर करते रहो करते रहो करते रहो। तो दूसरे देश ये देखते हैं कि अमेरिका जो है बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, अमेरिका के पास में जो है ये बहुत सारे डॉलर आ रहे हैं, इतना तो सोना है ही नहीं। तो फ्रांस के सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट वापस जाते हैं कि ये पकड़ो अपने यूएस डॉलर और लाओ भाई लाओ मेरा सोना वापस दो। तो वो अपना सोना वापस लेते हैं। तो और सब देश भी जो है देखा देखी के अंदर जो है कि भाई लाओ लाओ हमारा भी सोना वापस दो। अब धीरे धीरे हर एक देश जा रहा होता है और जो है अपना सोना वापस मांग रहा होता है। अब इस चीज के अंदर जो है अमेरिका फंस जाता है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट 15 अगस्त 1971 को क्या करते हैं, जो रिचर्ड निक्सन है प्रेसिडेंट वहां के, वो क्या करते हैं, वो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को डिसॉल्व कर देते हैं और कहते हैं कि ये अब कंटिन्यू नहीं रहेगा और इसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूं क्योंकि देश के अंदर जो है हालात ठीक नहीं है। वर्ल्ड वार 2 होके हटी है, उसके कारण जो है हालात ठीक नहीं है और जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब जो है जो आपके पास में यूएस डॉलर है उसके बदले जो है सोना नहीं मिलेगा। तो पहले तो लोगों का सोना रखवा लिया अपने पास में, अब उन्हें बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया कि बेटा जाओ, अब वो कागज है ठीक है उसका इस्तेमाल करो। और इन्होंने इस काम को, अपने पैसे को किस तरह से जो है ऑयल से भी बैक करके रखा, उसके बारे में हम जो है फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से 15 अगस्त 1971 को जो है जो पैसा सोने से बैग्ड था, जो पैसा असलियत के अंदर जो है सोना ही था, जिस पैसे की कोई वैल्यू थी, वो पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाता है और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में अमेरिका के पूरे जितने भी बैंक्स हैं उन सबको एक बैंक चलाता है और पूरी दुनिया जो है अमेरिका के बैंक से और अमेरिका के सिस्टम से अफेक्ट होती है, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत से देश जो है वो यूएस डॉलर का जो है एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिका के अंदर 1913 को 23 दिसंबर को एक कमेटी बैठती है और उस कमेटी के अंदर क्रिसमस की इवनिंग को वहां के जो 63rd प्रेसिडेंट होते हैं वो साइन कर देते हैं और एक फेडरल एग्रीमेंट को अलाउ कर देते हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है कि अमेरिका के बड़े बड़े अमीर लोग जैसे कि जेपी मॉर्गन,
मॉर्गन एक बैंक है आज की डेट में, अगर आप नहीं जानते, ये बहुत बड़ी कंपनी है। जेपी मॉर्गन, रोथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि आज की डेट में भी अगर इनकी फैमिली का टोटल डाटा उठा के उनकी वेल्थ को देखा जाए तो इनकी वेल्थ इलोन मस्क से दुगने से तिगनी है। और ये वो वेल्थ है जिसको दिखाया गया है असलियत के अंदर। तो ये लोग उस वक्त दुनिया के अंदर जो है 1/4 पैसे को ओन करते हैं, क्योंकि ये हैं बैंक्स के ओनर। तो कागज दे देते हैं, तो ये एक ऐसी कंपनी बना देते हैं जो कि प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती, ये लोग इसके अंदर जो है हिस्सा डालते हैं, इन लोगों का उसमें शेयर होता है। और अब ये लोग जो है यूएसए के जो सरकारी बैंक हैं या कोई भी बैंक है उसे पैसा देंगे और वो बैंक उस पैसे को फिर आगे लोगों को देगा, और आगे वो फिर लोग जो है उसको खरीदेंगे, बेचेंगे या कुछ भी करेंगे। तो इस तरह से दुनिया में कुछ गिने चुने लोग और कुछ गिने चुने परिवार दुनिया के उस पैसे को अपने अंडर कंट्रोल में ले आते हैं, जो सभी लोग जो है जिससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो यहां तक तो जो है सही चलता है। इसके बाद में अब आती है डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी जो है वो दिन पर दिन जो है, क्योंकि इतना पैसा तो जो है आप प्रिंट नहीं कर सकते, तो डिजिटल करेंसी जो है वो 1980 में शुरुआत होती है उस डिजिटल करेंसी की, और धीरे धीरे वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि कैश जो है वो कम होता जाता है और डिजिटल करेंसी जो है वो ज्यादा होती चली जाती है। लगभग 400 ट्रिलियन के आसपास जो है दुनिया में कैश है यूएस डॉलर के अंदर, और जो है बाकी बची हुई जो है वो सब की सब डिजिटल करेंसी है। और दुनिया में पूरे का पूरा जो है 1.3 क्वाड्रिलियन यूएस डॉलर है। तो आप ये मान लीजिए कि 70 से 80% डिजिटल है, बाकी 20% जो है कैश है। और इस तरह से जो है धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। जो अब पैसा है वो असलियत में एक कागज का टुकड़ा ही है, और डिजिटल करेंसी वो चाहे रात को अपने कंप्यूटर से जितनी भी बनाना चाहे उतनी बना देते हैं, जैसा ये करते ही हैं। पिछले साल इन्होंने अमेरिका का 40% जितना डॉलर है उसका 40% सिर्फ पिछले साल में ही प्रिंट किया है। ये मान लीजिए कि अगर अमेरिका के पास में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से 40 रुपए सिर्फ पिछले साल ही बने हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये किस तरह से जो है इकोनॉमी को डिटोरेट करते हैं और लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि 2008 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आता है, और उस रिसेशन के अंदर जो है उन्हें पता चलता है कि लोग जो है ये समझते हैं कि ये रिसेशन किस तरह से आया। बैंक्स जो है इतने सारे लोन दे देते हैं, इतने सारे लोन दे देते हैं कि लोग जो है, मतलब जो आदमी पैसे वापस दे ही नहीं सकता वो भी जो है लोन ले लेता है, और एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रिसेशन आ जाता है। उस रिसेशन से आज भी बहुत सी कंपनियां नहीं उभर पाती, और फिर शुरुआत होती है उस करेंसी की जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। फिर शुरुआत होती है 2009 के अंदर एक असली पैसे की। इस पैसे का नाम होता है बिटकॉइन, और इस पैसे की कौन शुरुआत करता है उसे आज तक कोई भी नहीं जानता। अब इस करेंसी के अंदर क्या अच्छी बात होती है कि जो डिजिटल करेंसी है बैंक्स वाली, उसको तो बैंक्स कितना भी प्रिंट कर सकते हैं, उसको इंटरनेट के जरिए कोई हैक करके जो है अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। और ये करेंसी 2009 में शुरू होती है और इसका बनना 2140 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसका और बनना पॉसिबल है ही नहीं, और इस करेंसी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो अभी तक जो है ये इतनी सब जो मैंने बातें करी हैं, इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे पैसे की शुरुआत होती है और
कैसे उस पैसे को जो है, जो असलियत में पैसा होता है, उसको आज कागज के टुकड़े में बदल दिया जाता है। कैसे कुछ लोग जो है वो अपना एक सर्कल बना के, अपनी खुद की एक टीम बना के, अपनी खुद की एक रिजर्व बना के बहुत से लोगों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोगों को यूज़ करते हैं, और इस तरह से जो है दुनिया को, आपकी ज़िंदगी को वो लोग कंट्रोल करते हैं। वो लोग जब चाहे, जितना चाहे उतना पैसा बनाते हैं, उतनी इन्फ्लेशन कोज करते हैं, और इस तरह से जो है आप जो कि हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक काम पे रहते हैं, आपकी सैलरी भी उस तरह से नहीं बढ़ती, पर आपसे वो इन सब बातों को छुपा के रखते हैं कि वो किस तरह से पैसा बना रहे हैं और किस तरह से आपकी जेब से पैसे को निकाल के अपनी जेब में वापस लेके जा रहे हैं। एक कहावत है कि अगर दुनिया के सारे पैसे को जो है लोगों में बराबर से बांट दिया जाए तो कुछ सालों के बाद में वो पैसा वहीं चला जाएगा जहां से वो वापस आया था। तो इसी के साथ खत्म करते हैं और सीखते रहिए।